ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम सब बच्चों को इशारा किया, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बच्चे, ना तो बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा देखना है। असल में सारे पाप इसी से ही शुरू होते हैं। या तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी की निंदा, किसी कुछ और परचिंतन, पॉलिटिकल बातें, रिलीजियस बातें कुछ ना कुछ सुन बैठते हैं। हाँ, आज सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, ये सुनते रहते हैं या फिर देखते हैं। बाबा जिसे कहते हैं आंखें बहुत धोखा देती हैं, हम कुछ ना कुछ देखने लग जाते हैं, फिर पाप कर्म हो जाते। सुनते हैं गलत तो पाप कर्म हो जाते, श्रीमत के विरुद्ध देखते हैं तो पाप कर्म हो जाते, फिर बोलते हैं उससे भी बहुत पाप कर्म हो जाते। इन तीन बातों पे कोई ध्यान रख ले, हर वक्त अच्छे विजुअलाइजेशन करो जिसे देखते रहें, तो उससे क्या होगा, फिर बहुत ही अच्छे कर्म होंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे पाप कर्म नहीं करने, पुण्य कर्मों का खाता जमा करना है। तो बाबा ने कहा पुण्य कर्मों का खाता जितना जमा होगा तो उतना बच्चे तुम्हारा जीवन महान बनेगा। और उसके तीन माध्यम है, सदा बाबा को देखो, आत्माओं को देखो, तीसरा नेत्र खुले रखो, और बोलो तो ज्ञान रतन ही बोलते रहो। हाँ, और फिर कानों से भी बाबा की मुरली, कुछ अच्छी चीजें वही सुनो। तो बाबा कहते हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। और दादी हमारी कहती थी दो और ऐड करो, क्या, थिंक नो इविल, डू नो इविल। सारा सोच से ही तो शुरू होता है। सोच जो है हमारी अच्छी होनी चाहिए, और डू नो इविल, कोई बुरा कर्म भी ना करें। फिर बाबा ने कहा बच्चे सबसे नंबर 1, हाँ, जो दुश्मन है ना, वैसे तो सारे विकार तुम्हारे दुश्मन है, परंतु नंबर 1 है काम विकार दुश्मन। सारा विश्व काम के पंजे में आ फंसा है। बाबा ने कहा काम जीते जगत जीत। बच्चे, तुमने काम को जीत लिया ना तो समझ लो सारा जग जीत लिया। आज का मुरली मंथन हम बाबा के पानीपत के शांति नगर सेंटर से कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हमारे ममता बहन होती हैं, बहुत सेवा करती हैं, बड़ा बहुत विशाल भवन बनाया। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, ये आत्मा ही में ही नॉलेज है, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा कर्म करती, चलती फिरती, तो आत्मा शरीर के द्वारा कैसे कर्म करती है, ये बच्चों को चिंतन करना है, इसके चिंतन की गहराई में जाना है। उसी से फिर हमारी आत्मवानी बन जाएगी अवस्था। बैठे बैठे सोचते रहना, छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। छोटी सी आत्मा में पार्ट भरा है तो, और वो लगातार चलता रहता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, बाबा जो है तुम्हारा बाप भी है, तो फिर टीचर भी है, और फिर तुम्हारा सतगुरु भी है। बाप है तो बाप बन के कितना वर्षा देता है बाबा, हाँ, 21 जन्मों की बादशाही दे देता, और साथ साथ बाप बन के कितनी प्यार भरी पालना करता है। आओ मेरे मीठे बच्चों, आओ मेरे लाडले बच्चों, पालना करता है ना। और टीचर बन के बाबा में पढ़ाई पढ़ाता है, और फिर कितनी हमें शिक्षाएं बाबा, हाँ, ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर देता है। एक एक रतन लाखों रुपए का है। और सतगुरु बन के बाबा हमारी, आज मुरली में कहा सदगति मैं करता हूं, क्योंकि मैं सतगुरु हूं। कहते हैं ना सच्चा सतगुरु, तो मैं सदगति करता हूं तुम्हारी, और तुम्हें जो है वापस फिर घर ले जाता है, मुक्ति धाम ले जाता है। तो बाबा ने आज ये 3 स्तंभ हमें याद दिलाए, 3 संबंध, उनको भी हमें याद करना है। बाबा ने कहा बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए कि कौन मिला है हमें, भगवान आए हैं धरती पे। यही तो शिव जयंती पे सबको परिचय देते जा रहे हैं कि भगवान आए हैं धरती पे। फिर बाबा ने कहा अनादि बना बनाया ड्रामा है, इस अनादि ड्रामा में तुम्हें बच्चे कोई बात का चिंतन नहीं करना। जो भी चीज पास्ट हुई हू बहू, बाबा ने कहा सेकंड बाय सेकंड वैसे ही रिपीट होती है। तो बच्चे चिंता किस चीज की है। कोई भी परीक्षा आप पास कर रहे हैं, एक बार थोड़ी किया, लाखों बार आपने पास किया, अब फिर पास कर रहे हैं, तो फिर तुम पास विद ऑनर बन जाएंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, बच्चे पास विद ऑनर बनना है तो तुम ऐसे परीक्षाओं को पास करके दिखाओ
फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हाँ तुम बच्चों को सर्विस भी करनी है। बाबा कहते जो तुम्हें बाबा से ज्ञान रतन मिलते औरों का कल्याण करना है। हाँ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं ना, तो कल्याण तो करना है, सबको बाबा का परिचय देना है। फिर बाबा ने कहा माया बड़ी दुस्तर है, ये क्या करती है, फिर भुलाए देती है। बच्चे तुम्हें बड़ा ध्यान रखना है, माया जो है भुला देती है। हाँ, फिर बच्चे बाबा से बुद्धि योग हटा देती है, लेकिन तुम्हें माया के उससे मुक्त होना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। जितने दैवी गुण धारण करेंगे तो तुम दिव्य आत्मा बनते जाएंगे और दिव्यता आती जाएगी, इसलिए दिव्य गुण तुम्हें धारण करने हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे कितना इस वक्त बाप की याद का, बाबा ने कहा चार्ट रखो। बच्चे चार्ट नहीं रखते हैं, चार्ट रखना है ना, याद का चार्ट रखेंगे, सच्चा सच्चा चार्ट भेजो। हाँ, बाबा कभी कभी कहते कि बच्चे कितना कहीं लिखते, बाबा हमें तो हर टाइम याद रहती है। नहीं बच्चे, चार्ट से सही पता लगता है हर घंटे कितना बाबा की याद किया, यथार्थ रीति याद करते हैं कि नहीं। बाबा ने कहा तुम बच्चे बनते हो अब कौन, रामवंशी, और बाकी सब हैं रावण वंशी। तो तुम बच्चे, अब बाबा तुम्हें रामवंशी बना रहा है और फिर सब रावण वंशी। और बाबा ने कहा भी तुम नॉलेजफुल बनते हो, इसलिए बच्चे तुम्हें नॉलेजफुल भी बनना है। निराकारी बाप आकर के निराकार देश से मुसाफिर बनकर आया। कौन देश से आया? हाँ, कहते हैं ना कितना बड़ा मुसाफिर आया है। कभी कभी कहते छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे आ जा। तो वो मुसाफिर आया, क्या करने, हम सब मुसाफिर, हम भी मुसाफिर हैं। हम सब मुसाफिरों को बाबा ने कहा मैं काले से गोरा बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा बच्चे आगे चल के देखो कितनी प्रकार के एटॉमिक बम पड़ेंगे, कितना वार शुरू हो जाएगी, विनाश होगा, कुदरती आपदाएं होंगी। ये बच्चे विनाश तो होना ही है, क्योंकि परिवर्तन की घड़ी है अभी। परिवर्तन में पुराना मकान गिरेगा तो नया बनेगा ना, विनाश में भी कल्याण है, क्योंकि नया मकान बनाने का बाबा का प्लान है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पूछो दुनिया से, लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, वो कहाँ गए, गए कहाँ, ये जरूर पूछो दुनिया से, तब उन्हें पता लगेगा कि सचमुच वो लक्ष्मी नारायण थे। कितना ऊंचा हम बच्चों को बनाने का बाबा ने एम ऑब्जेक्ट दिया। बाबा ने कहा माम एकम याद करो बच्चे, उसी से विक्रम विनाश होंगे। और भगवानो वाच, बाबा ने कहा क्या, मन मना भाव। हाँ, 4 शब्द आते हैं ना गीता में, मन मना भाव, मन को मेरे में लगा, मध्याजी भाव। फिर ये सुदर्शन चक्र के ऊपर है, वर्षे को याद करो। फिर कहा मद भक्तो भाव, तेरी जितनी भावनाएं मेरे में रहे। फिर माम एकम नमस्करो, तो मेरे को एक नमस्कार करने वाला बन, किस कहीं भी बुद्धि दे और दे की दुनिया में ना झुके, एक बाबा में बुद्धि झुकी रहे, तब समझो हम पासवेदानर हो पाएंगे। इसलिए मन मना भाव जो बाबा ने कहा उसको रखना है। तो आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा रियलिटी द्वारा रॉयल्टी को प्रत्यक्ष करने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। रियल में कौन है, हर वक्त ये सोचते रहो, रियल में तो मैं एक आत्मा हूं ना, रियल में तो बाबा है ना, सबको देने वाला भाग्य विधाता। रियल में ज्ञान की हर बात को, कोई भी दिन में सीनरी देखो, रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या, रियलिटी द्वारा, और खुद भी रियल स्वरूप में टिके रहो, तो उससे क्या होगा, रॉयल्टी, और उससे साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हारे से फिर साक्षात्कार होगा। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। ये नहीं कि ये कारण व्यर्थ चल रहा है, इस कारण नहीं, कोई भी विधि से व्यर्थ को खत्म करना है। अगर समर्थ आत्मा बनना है ना, व्यर्थ को खत्म करो। चाहे कुछ लिखने लग जाओ, बाबा के टाइटल लिखो, चाहे अपने टाइटल लिखो, कोई भी विधि अपनाओ, लेकिन व्यर्थ को मुझे खत्म करना है, व्यर्थ को निकट नहीं आने देना है।
तब समर्थात्मा बनेंगे। आज का व्यक्ति इशारा था नॉलेजफुल बनो, पावरफुल बनो, तब एकांत एकाग्रता और एकांतवासी एकाग्रता और एकता को अपना पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।